एक रिलेशनशिप कितनी बुरी, किस हद तक टॉक्सिक होनी चाहिए ब्रेकअप करने के लिए? क्या जब नॉर्मल रेगुलर फाइट्स होती हैं, या जब आपका पार्टनर आपसे डिसरिस्पेक्टफुली डिरोगेटरीली बात करने लगे, आपको बात बात पर नीचा दिखाने लगे, दे हिट यू वेयर इट हर्ट्स, या फिर जब वो आप पर चीट करे या फिर आपको फिजिकली अब्यूज करे, और अगर इतना कुछ होने के बावजूद ब्रेकअप ना किया जाए तो क्या बात इतनी बिगड़ सकती है कि इस रिलेशनशिप को जिंदा रखने की कीमत किसी को अपनी जान से चुकानी पड़े? कुछ ऐसा ही हुआ एक 28 साल की ओनली फैंस मॉडल कोर्टनी क्लेनी और उसके बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन के साथ। केस शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पता ही होगा कि मेरे चैनल की आधी से ज्यादा वीडियोस डीमोनेटाइज रहती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। एंड विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोर्टनी क्लेनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 टेक्सास में हुआ था। वो एक काफी पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करती थी। कोर्टनी के पापा फाइनेंशियल एडवाइजर थे, तो उसे कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई। फॉरगेट कमी, शी वाज एक्चुअली स्पॉइल्ड। उसे उसके पेरेंट्स ने कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा। बचपन से उसने जो भी मांगा उसे मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि कोर्टनी को बिगड़ना तो था ही। कोर्टनी बचपन से ही काफी सारे स्पोर्ट्स में एक्टिव थी, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स एंड द लिस्ट goes on। स्पोर्ट्स के साथ साथ कोर्टनी को थिएटर और डांस का भी काफी शौक था। यू गाइस कैन इमेजिन कि इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से कोर्टनी काफी ज्यादा फिट होगी, but it was not enough for her। हाई स्कूल में कोर्टनी ने अपनी फिजिकल फिटनेस को और भी ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज, जिम, योगा, she did it all। उसने वेट लिफ्टिंग में कई कंपटीशन जीते और वो एक प्रोफेशनल कोच भी बन गई। She excelled in fitness and sports, पर उसे आगे पढ़ने का कोई मन नहीं था, तो स्कूल के बाद उसने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया और अपनी फिटनेस और सोशल मीडिया पर ध्यान देने लगी। इंस्टाग्राम पर उसकी जिम वाली फोटोज को काफी अटेंशन मिलने लगी। उसके फॉलोअर्स रैपिडली बढ़ने लगे और वो भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर कंसिस्टेंटली कंटेंट डालने लगी। वो लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई, जहां उसने काफी सारे इंटरव्यूज दिए, काफी सारी मॉडल्स के साथ कोलैबोरेट किया एंड शी वाज आल्सो फीचर्ड इन प्लेबॉय। शी एब्सोल्युटली लव्ड द अटेंशन शी गॉट ऑन हर फोटोज एंड वीडियोस, एंड एट दैट पॉइंट शी जस्ट लिव्ड फॉर दैट अटेंशन। और इस अटेंशन की भूख में ही उसने 2016 में ओनली फैंस ज्वाइन कर लिया। वो यंग थी, फिजिकली फिट थी, अट्रैक्टिव थी, तो उसने सोचा क्यों ना वो ओनली फैंस पर कंटेंट डालना शुरू कर दे। अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता या जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, ओनली फैंस एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन साइट है जहां पर क्रिएटर्स अपने फैन के लिए फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट करते हैं और उनके फैंस उन फोटोज एंड वीडियोस को देखने के लिए उन्हें सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें पे करते हैं। अब क्रिएटर्स ओनली फैंस पर किसी भी तरह का कंटेंट डाल सकते हैं, बट मेनली इट्स न्यूडिटी एंड। तो अब कोर्टनी ने भी ओनली फैंस पर अपना एक्सप्लिसिट कंटेंट, अपनी नेकेड फोटोज एंड वीडियोस डालना शुरू कर दिया। ओनली फैंस पर कंटेंट डालने से पहले भी कोर्टनी के पास काफी सारा पैसा था, काफी सारा फेम था। उसके पास इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। और ओनली फैन शुरू करने के बाद उसने 3 साल में सिर्फ ओनली फैन से 25 करोड़ रुपए बना लिए थे। 25 करोड़ रुपए सिर्फ अपने न्यूड्स बेचकर। Yes, men are down that bad। कोर्टनी पहले ही एक वेल्दी फैमिली से थी और अब वो खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई थी, इतनी कि वो अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को खुद सपोर्ट कर पाए, टू विच शी वाज अकस्टम्ड टू। उसके पास सब कुछ था। शी वाज अट्रैक्टिव, रिच, हेल्दी। अगर उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी थी तो वो था प्यार, और 2020 में उसे वो भी मिल गया। 2020 में कोर्टनी एक आदमी से मिली जिसका नाम था क्रिश्चियन ओबम सैली। क्रिश्चियन का जन्म 12 अप्रैल 1994 में हुआ था। क्रिश्चियन को फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था एंड ही वाज रियली गुड एट इट। क्रिश्चियन के फुटबॉल कोच ने बताया कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था। ही वाज केयरिंग, डिसिप्लिन्ड, और वो हमेशा मुस्कुराते रहता और हमेशा ही दूसरों की मदद करता। पैसे कमाने के लिए क्रिश्चियन क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था एंड सरप्राइजिंगली ही वाज गुड एट दैट टू। वो इतना पैसा कमा रहा था कि वो कंफर्टेबली जी सके। 2020 में कोर्टनी और क्रिश्चियन मिले और मिलते ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। शुरुआत में तो उन दोनों की रिलेशनशिप काफी ज्यादा हेल्दी थी। दे वर हैप्पी, दे वर ट्रैवलिंग, पार्टिंग, हैविंग फन। पर ये अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं चले। उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा टॉक्सिक और डार्क हो गया। क्रिश्चियन के दोस्तों ने एक चीज नोटिस की कि कोर्टनी से मिलने से पहले क्रिश्चियन काफी ज्यादा खुश रहता था और अब उसे देखो तो वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। वो स्ट्रेस था, वो पहले से काफी ज्यादा बदल गया था। और ये सब एक्चुअली में सच था। कोर्टनी काफी ज्यादा कंट्रोलिंग थी। वो छोटी छोटी बात पर क्रिश्चियन पर गुस्सा हो जाती और उस पर चिल्लाने लगती। कोर्टनी ने क्रिश्चियन को उसके दोस्तों से भी दूर कर दिया था।
कोर्टनी बस क्रिश्चियन पर चिल्लाते ही नहीं, वो उसे फिजिकली अब्यूज भी करती। ये सब शुरू तो बहुत छोटी छोटी चीजों से हुआ था, जैसे कोर्टनी सबके सामने क्रिश्चियन को धक्का मार देती या उसके शोल्डर या उसकी चेस्ट पर हल्का सा मार देती। पर ये अब्यूज बहुत ही वर्स होने वाला था। कोर्टनी की लाइफ काफी ज्यादा बिजी थी, तो क्रिश्चियन कोर्टनी का पर्सनल असिस्टेंट बन गया, जिसका मतलब था क्रिश्चियन कोर्टनी के हमेशा साथ में रहेगा। वो कोर्टनी के साथ ट्रैवल करता और इसके साथ साथ वो कोर्टनी के अब्यूसिव बिहेवियर को भी झेलता। कोर्टनी उस पर चिल्लाती, उससे लड़ती, उसे मारती और इन अब्यूज के कुछ इंस्टेंसेस तो सीसीटीवी पर भी कैप्चर हुए हैं। कोर्टनी की लाइफस्टाइल का एक काफी बड़ा हिस्सा था क्लब्स में जाना, बार्स में जाना, पार्टी करना, तो इस वजह से उसका अल्कोहल कंजप्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो वो क्रिश्चियन पर डिपेंडेंट भी हो गई और नशे में उसे और ज्यादा अब्यूज करने लगी। कोर्टनी 2 बार ड्रंक ड्राइविंग के लिए भी अरेस्ट हो चुकी थी और 2021 में उसे दोबारा अरेस्ट करके कस्टडी में लिया गया था, पर इस बार वजह ड्रंक ड्राइविंग नहीं थी। कोर्टनी और क्रिश्चियन का किसी बात पर झगड़ा हो गया था और कोर्टनी क्रिश्चियन को फिजिकली अब्यूज कर रही थी और बात इतनी आगे बढ़ गई कि कोर्टनी ने क्रिश्चियन के सर पर एक ग्लास फेंक के मारा और तब पुलिस को बुला लिया गया। कोर्टनी ने वो पूरी रात पूरे 12 घंटे पुलिस स्टेशन में बिताए और हैरानी की बात तो ये है कि क्रिश्चियन ने इतना कुछ होने के बाद भी, सर पर चोट खाने के बाद भी कोर्टनी के ऊपर चार्जेस प्रेस नहीं किए। वो तो ये चाहता था कि कोर्टनी जल्दी से जल्दी लॉकअप से बाहर आ जाए। उसने कोर्टनी को सपोर्ट किया और पुलिस वालों के सामने उसकी साइड ली। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो दोनों साथ थे, दे वर इन लव, और उन दोनों ने अब डिसाइड किया कि वो टेक्सास छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे एक नई शुरुआत के लिए। दे टुक अ ब्रेक। क्रिश्चियन का मन लंदन शिफ्ट होने का था और कोर्टनी का मायामी। एंड गेस वो दोनों कहाँ शिफ्ट हुए? ऑफ कोर्स मायामी। जनवरी 2022 में वो दोनों मायामी के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। कोर्टनी काफी ज्यादा पैसा कमा रही थी, तो उसने अपार्टमेंट भी उतना ही महंगा देखा। उनके अपार्टमेंट का रेंट $10,000 पर मंथ था और क्रिश्चियन ये रेंट अकेले पे करती। एंड द वर्स्ट थिंग इज वो बार बार ब्रैग करती कि वो ये रेंट अकेले पे कर रही है और क्रिश्चियन को धमकी देती कि वो चाहे तो उसे बाहर सड़क पर फेंक सकती है। जगह बदलने से कोर्टनी का एटीट्यूड नहीं बदला, वो उतनी ही टॉक्सिक रही। उसने एक पॉडकास्ट में एडमिट भी किया कि वो बहुत टॉक्सिक है एंड शी सीम्ड प्राउड ऑफ इट। मायामी में भी कोर्टनी का बिहेवियर वैसा ही रहा। वो क्रिश्चियन से लड़ती, उसे चिल्लाती, उसे अब्यूज करती और बार बार उसे घर से निकाल देने की धमकी देती। एक दिन लड़ाई के दौरान कोर्टनी ने क्रिश्चियन के सारे कपड़े उठाए और बैल्कनी से नीचे फेंक दिए और कहा, निकल जाओ मेरे घर से। ऑब्वियसली कोर्टनी को ये पता था कि वो जो भी कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, तो हमेशा लड़ाई के बाद वो क्रिश्चियन से माफी मांग लेती और उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स ला कर देती। एक दिन एक वीडियो ऑनलाइन सरफेस हुआ जिसमें हम देख सकते हैं कि कोर्टनी और क्रिश्चियन दोनों लिफ्ट के अंदर है और कोर्टनी बार बार क्रिश्चियन को मार रही है। क्रिश्चियन उसे वापस नहीं मारता और सिर्फ अपना हाथ आगे कर कर खुद को बचाने की कोशिश करता है। दिस फुटेज अलोन शुड गिव अस द आइडिया ऑफ द पावर डायनामिक इन दिस रिलेशनशिप। और ये एक अकेली फुटेज नहीं है। इस वाली वीडियो में क्रिश्चियन और कोर्टनी दोनों एक अपार्टमेंट में है और कोर्टनी क्रिश्चियन को बार बार मार रही है, उससे लड़ रही है, उस पर चिल्ला रही है। एंड अगेन क्रिश्चियन रिटेलिएट नहीं कर रहा। क्रिश्चियन के कुछ टेक्स्ट मैसेजेस और उसके बिहेवियर से ये बात साफ थी कि वो बहुत ज्यादा परेशान था, वो दुखी था, पर वो कोर्टनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो दूसरों के सामने हमेशा कोर्टनी की साइड लेता और पुलिस ऑफिसर्स के सामने उसे डिफेंड करता। क्रिश्चियन के कुछ लेटर्स और टेक्स्ट मैसेजेस ऑनलाइन सरफेस हुए जिन्हें पढ़कर पता चलता है कि वो कोर्टनी से कितना ज्यादा प्यार करता था। वो चाहता था कि कोर्टनी उसे इतना बुरा ट्रीट करना बंद कर दे और वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह साथ रहें। क्रिश्चियन के इन टेक्स्ट मैसेजेस में एक ऐसा मैसेज भी था जिससे हमें पता चलता है कि नवंबर 2021 में उन दोनों की लड़ाई हुई और बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि कोर्टनी ने क्रिश्चियन की लात में चाकू मार दिया था। पर फिर वही लड़ाई खत्म होने के बाद उसने माफी मांगी और दोनों वैसे के वैसे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो दोनों रिलेशनशिप में थे। सबके लिए ये बात साफ थी कि कोर्टनी और क्रिश्चियन को एक साथ नहीं रहना चाहिए, पर फिर भी वो दोनों कोशिश कर रहे थे कि उन दोनों का ये रिलेशनशिप किसी ना किसी तरह सरवाइव कर जाए। पर ये चाकू वाला इंसिडेंट शायद फोरशैडो कर रहा था एक बहुत ही बड़े और कई गुना भयानक इंसिडेंट को, जिससे ये दोनों कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। 3 अप्रैल 2022 शाम को 5 बजे पुलिस स्टेशन एक कॉल आता है और ये कॉल कोर्टनी ने खुद किया था। कॉल पर कोर्टनी रो रही थी, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बैकग्राउंड में क्रिश्चियन बोल रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। जब पुलिस ऑफिसर्स और एम्बुलेंस उनके अपार्टमेंट पर पहुंचे तो उन्होंने एक दिल दहला देने वाला नजारा देखा। वो अपार्टमेंट पूरी तरह बिखरा हुआ था और सब जगह खून ही खून था।
कोर्टनी क्रिश्चियन को पकड़कर जमीन पर बैठी हुई थी और रो रही थी। वो खून क्रिश्चियन का ही था और उसकी चेस्ट में कोर्टनी ने एक चाकू मार दिया था और क्रिश्चियन बहुत तड़प रहा था। ऑफिसर्स ने कोर्टनी को जल्दी से उठाया और उसे क्रिश्चियन से दूर ले गए अपार्टमेंट के बाहर। कोर्टनी रो रही थी, वो डरी हुई थी और बार बार क्रिश्चियन के पास जाने की जिद कर रही थी। दूसरी तरफ एम्बुलेंस जल्द से जल्द क्रिश्चियन को हॉस्पिटल ले गई, पर उस बेचारे का ऑलरेडी इतना खून बह चुका था और उन सबको पता था कि इसका बचना इम्पॉसिबल है। कोर्टनी ने तो पुलिस वालों के वहां आते ही उस अपार्टमेंट में ही एडमिट कर लिया था कि उसने क्रिश्चियन को स्टैब किया है, तो पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गए क्वेश्चनिंग के लिए। सरप्राइजिंगली कोर्टनी ने अपने लॉयर्स को बुलाए बिना ही ऑफिसर्स के सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए, और जब ऑफिसर्स ने उससे पूछा कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो उसने बताया, कोर्टनी ने बताया कि वो दिन बहुत ही नॉर्मली शुरू हुआ था। दोपहर के 1 बजे क्रिश्चियन बाहर चला गया था वॉक के लिए और कोर्टनी अपार्टमेंट में ही थी। कोर्टनी ने अपार्टमेंट में अपनी मॉम से बातें की, लॉन्ड्री की और यूट्यूब पर ट्रू क्राइम वीडियोस देखी, और शाम को 4 बजे वो आधे घंटे के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव भी आई थी। लगभग 4:30 बजे कोर्टनी का इंस्टा लाइव खत्म हुआ और उसी टाइम क्रिश्चियन घर वापस आया था, और घर वापस आते ही कोर्टनी ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो उससे बहुत गुस्सा थी। वो उससे गुस्सा थी क्योंकि क्रिश्चियन ने उसके साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर करना बंद कर दिया था बाहर जाने के बाद। अपेरेंटली जब भी क्रिश्चियन घर से बाहर जाता था तो कोर्टनी उसे फोर्स करती थी अपनी लाइव लोकेशन उसके साथ शेयर करने के लिए, पर कोर्टनी कभी भी खुद अपनी लाइव लोकेशन क्रिश्चियन के साथ शेयर नहीं करती थी। आगे कोर्टनी ने बताया कि उनकी बहस बहुत बढ़ गई और क्रिश्चियन ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर फेंक दिया। माइट आई रिमाइंड यू कि ये सब कोर्टनी ने कहा कि हुआ था, क्योंकि क्रिश्चियन का जो स्वीट नेचर था वो वीडियोस और उसके मैसेजेस देखकर लगता नहीं कि क्रिश्चियन उसे फिजिकली अब्यूज करेगा। वो कोई भी फिजिकल ऑल्टरकेशन इंस्टिगेट नहीं करेगा। बट अगेन व्हाट डू वी नो। कोर्टनी ने फिर कहा कि उसने अपनी मॉम को कॉल किया इमोशनल सपोर्ट के लिए, जिस चीज से क्रिश्चियन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और वो कोर्टनी की तरफ भागकर आने लगा उसे मारने के लिए। और तब कोर्टनी ने एक किचन नाइफ लिया और क्रिश्चियन को वार्न किया दूर रहने के लिए, पर क्रिश्चियन नहीं रुका और तब कोर्टनी ने वो चाकू 10 फीट दूर से क्रिश्चियन की तरफ फेंका और वो चाकू उसकी चेस्ट में जा लगा। ये चीज मुझे पर्सनली काफी अजीब लगी। आई मीन उस लड़की ने वो नाइफ फेंका, पहली बात तो वो नाइफ थ्रोइंग में कोई चैंपियन नहीं थी, और वो चाकू जाकर क्रिश्चियन को लगा, और लगा ही नहीं, वो उसकी चेस्ट में इतना अंदर चला गया कि उसकी उस चाकू से मौत हो गई। अब आप सबका पता नहीं, बट मेरे लिए ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है। एनीवेज, तो क्रिश्चियन को चाकू मारने के बाद कोर्टनी ने सीधा पुलिस को कॉल नहीं किया, उसने अपनी मॉम को कॉल किया और 13 मिनट अपनी मॉम से बात की। वो क्रूशियल 13 मिनट जिसके अंदर क्रिश्चियन तड़पता रहा। अगर वो तभी पुलिस को कॉल कर देती तो शायद वो बच जाता। कोर्टनी ने इंटेरोगेशन के दौरान एक बहुत ही अजीब बात कही। उसने कहा कि अगर ये सारे सवाल मुझे पहले ही दे दिए जाते तो मैं थोड़ा सोच कर जवाब देती, जो कि नेसेसरी नहीं है अगर आप सच बोल रहे हो तो। कोर्टनी के लॉयर्स ने पुलिस वालों को कन्विंस कर दिया था कि उसने जो कुछ भी किया सेल्फ डिफेंस में किया, और अरेस्ट होने के सिर्फ 24 घंटों में ही कोर्टनी को रिलीज कर दिया गया था। और रिलीज होने के बाद कोर्टनी अपनी पुरानी आदतों में, अपने पुराने लाइफस्टाइल में लौट गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और दूसरी तरफ क्रिश्चियन की फैमिली और फ्रेंड्स डेवास्टेटेड थे। उन्हें पता था कि क्रिश्चियन इनोसेंट है और ये मर्डर सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल नहीं हुआ। एक तरफ कोर्टनी जो क्रिश्चियन की मौत के सिर्फ 2 महीने बाद मिलियंस खर्च कर रही थी एक नया घर लेने में और पार्टीज करने में, वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन की फैमिली और उनके लॉयर्स कोर्टनी के खिलाफ धीरे धीरे एविडेंस इकट्ठा कर रहे थे। और 10 अगस्त 2022 को पुलिस ने कोर्टनी को अरेस्ट कर लिया 2nd डिग्री मर्डर के चार्ज में। क्रिश्चियन की फैमिली ने जो लॉयर्स हायर किए थे उन्होंने काफी सारा एविडेंस इकट्ठा कर लिया था कोर्टनी के खिलाफ, इंक्लूडिंग सेवरल लेटर्स, टेक्स्ट और वीडियोस जिसके अंदर कोर्टनी क्रिश्चियन को फिजिकली अब्यूज कर रही थी। और कोर्टनी और क्रिश्चियन के म्यूचुअल फ्रेंड्स का भी यही कहना था कि कोर्टनी ही थी जो हमेशा लड़ाई शुरू करती थी और क्रिश्चियन को फिजिकली अब्यूज करती थी। इतने सारे एविडेंस के साथ लॉयर्स के पास एक और बहुत ही क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस था, मेडिकल एग्जामिनर्स की रिपोर्ट, जिसके अंदर ये साफ था कि क्रिश्चियन की जो इंजरी है वो 10 फीट दूर से फेंके हुए नाइफ से नहीं हो सकती, किसी ने काफी नजदीकी से वो चाकू मारा है। प्लस कोर्टनी ने ये भी क्लेम किया था कि क्रिश्चियन ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर फेंका था।
पर कोर्टनी की बॉडी पर किसी भी तरह के निशान या ब्रूजेस नहीं पाए गए। इतने सारे एविडेंस, वीडियोस और कोर्टनी की पॉपुलैरिटी की वजह से ये केस काफी ज्यादा फेमस हो गया है और अभी भी चल रहा है। इस ट्रायल में आगे और कोई भी मेजर इंसिडेंट्स होते हैं या फिर जब सेंटेंस सुनाया जाता है तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट कर दूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स लिखिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।